क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इसमें जो रेडियस दे रखा है, रेडियस में कितना दे रखा है 21, ठीक है। और थीटा की वैल्यू में कितनी दे रखी है 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि आप निकालिए आर्क ऑफ लंबाई, मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, मतलब चाप, चाप की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। देखो जब बेटा लेंथ ऑफ आर्क निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो L इक्वल टू में थीटा अपॉन में 180 इनटू पाई आर, L इक्वल टू थीटा अपॉन में 180 इनटू में पाई आर। देखो पाई की वैल्यू मैंने तुम्हें दो बताई, जब भी क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि पाई की वैल्यू सेट में 22/7, और अगर ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हें पाई की एक वैल्यू दे रखी कितनी 3.14, कितनी 3.14, तो हमेशा ये याद रखना कि पाई की जो वैल्यू क्वेश्चन के साइड में दे रखी है ना, तुम वही पुट करना, दूसरी पुट मत करना, ठीक है। अगर पुट दूसरी कर दी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो उस सवाल में फिर तुम्हारी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आंसर क्या निकल तो आता है, लेकिन ज्यादा दिक्कत होती है। अब देखो L इक्वल टू में थीटा की वैल्यू में कितनी दे रखी है 60 और 180 आ गया, और पाई की वैल्यू कितनी लगाओगे 22/7 और r की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 21। तो देखो 7 से काटो 7 21 हो गया कंप्लीट, 61 से 60 और ये 3 पे चला गया। जब 3 से कट करोगे 3 से 3 तो आंसर कितना आ गया 22, की मतलब हमारी जो लेंथ है ये लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 22। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब क्या लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे L इक्वल टू में थीटा अपॉन में 180 इनटू में पाई आर, ठीक है। और तुमसे अगर ये पूछा जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाना है तो थीटा बटे 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि तुम्हें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, बाइसेक्टर का क्या है इसका एरिया ज्ञात करना है, तो जब भी एरिया ज्ञात करोगे तो थीटा बटे में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। लेकिन हमसे जब भी क्या पूछ जाएगी लेंथ पूछ जाएगी तो हम क्या करेंगे L इक्वल टू ले लेते हैं, लेकिन 360 क्या होगा वो आधी वैल्यू हो जाएगी, बस स्क्वायर नहीं होगा और पाई आर का पाई आर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा तुम्हें, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आगे दूसरा कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना बेटा थीटा बटे 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर कंप्लीट। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 60 आ गई, अपॉन में कितना 360 आ गया, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और r की वैल्यू भी कितनी, सॉरी ये तो l निकली, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21 और मल्टीप्लाई में कितना 21, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई में 21। तो देखो इससे काटेंगे ये 1/6 हो गया कंप्लीट, 7 से काटोगे 3 बार चला गया, ओके, 3 से काटोगे 2 बार चला गया, 2 से काटोगे 11 बार चला गया, तो 11 गुणा में बेटा 21 करना है, तो 11 एकम 11 1 हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23। तो आंसर कितना आ गया त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया एरिया आया कितना है 231 और हमारी लेंथ कितनी आएगी लंबाई हमारी 22, दोनों निकल गए ऑप्शन कंप्लीट। पहले बताओ ये समझ में आ गया। अब तीसरा और एक इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट देखो, ये सेकंड पॉइंट था तुम्हारा, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था और थर्ड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट कि इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो थर्ड पॉइंट का कहां गया, थर्ड पॉइंट पूछा है बेटा कि मेजर सेक्टर, अरे हां, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉर्ड, ठीक है, कि मतलब इसकी जीवा किस तरीके की पूछी गई है। तो याद रखना कि अगर इसको हिंदी बोले तो बोलोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीसरा वाला ऑप्शन बेटा क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बोर्ड के ऊपर तो पहला दूसरा या तीसरे लेवल पे, लेकिन ये तुम्हारा 100% देगा, ठीक है, ये 100%, उसके अलावा ये देखो। अब इसका अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो किस तरीके से बोलोगे r², ठीक है, पाई थीटा अपॉन में कितना होगा 360 और माइनस में जब भी वैल्यू जाएगी 1/2 sin थीटा 1/2 और इनटू में कितना होगा sin थीटा, ठीक है। अब r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 है, पाई कौन सी वैल्यू लगाओगे जो दे रखी है, लेकिन पाई की यहां पर वैल्यू गलती से 22/7 ना लगा के तुम 3.14 लगाना क्योंकि तभी वैल्यू बढ़ेगी।
और थीटा की वैल्यू कितनी 60 और 1/2 और sin थीटा की वैल्यू थीटा को 60 हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 60 और sin 60 की वैल्यू निकालोगे तो कितना √3/2 मैं सारी वैल्यू पुट करता हूँ तो मल्टीप्लाई ये हो गया 21 21 आ गया पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3.14 और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 आ गई मल्टीप्लाई कितना 360 और माइनस में 1/2 और sin का sin और थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 ये बात समझ में आ गई कंप्लीट अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया 447 हो गया अब इस वाली वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे ठीक है ये हो गया चलो मैं सॉल्व कर देता हूं ये एक बार चला गया और ये कितना हो गया 6 बार तो नीचे लिख दोगे कितना ही 6 हो गया अगर पॉइंट हटाना है तो सबसे बढ़िया है पॉइंट के लिए करोगे नहीं हटाना चाहते हो ना तो एक काम करो चलो अभी रहने दो पॉइंट रहने दो ठीक है 1/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ये तुम सॉल्व करो कंप्लीट आंसर तीसरा पॉइंट दिया गया चलो चलो हाँ 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 बिल्कुल देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 15 मीटर भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को बांधा गया है देखो जब वर्गाकार बोला है तो मतलब उन्होंने कहा है कि आप स्क्वायर का एक शेप बनाइए किसका स्क्वायर का ठीक है और समझ लो कि एक कोना जैसे यहाँ पर है एक कोना ये है और एक कोना ये है और एक ये है कि मतलब चारों कोनों में से कहीं पे एक ना एक कोई खूंटा लगा होगा जिसपे मतलब क्या किया मैंने घोड़े को बांधा है ठीक है अब घोड़े ने क्या किया कि 5 मीटर लंबी रस्सी से जैसे मैं उसको बांधा तो 5 मीटर समझ लो मतलब इतनी होगी ज्यादा तो होगी नहीं और ये पूरा जो भाग है ना ये पूरा घास से भरा हुआ है कितना सभी से घास से भरा हुआ है तो अब जो घोड़ा है ना तो सीधी सी बात है जब वो अगर वो रस्सी लेके जाएगा तो इधर इधर लेके जाएगा देखा ऐसे से भागेगा और वो क्या करेगा इधर उधर लेके जाएगा तो वो जो घास चर पाएगा ना असल में इतनी इतनी तो घास खा पाएगा बाकी घास तो बच जाएगी ना उसकी क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाएगा तो इन्होंने कहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां पर घोड़ा घास चढ़ सकता है कि मतलब किसका इसका पूछा है इसका ठीक है और सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि चढ़ ना सकने वाली आपकी जितनी क्षेत्रफल में आपकी उसकी एरिया वृद्धि हुई ना तो उसकी जब 10 मीटर अगर मैं कह रहा हूं पहले 5 मीटर थी 5 से मैं और 5 बढ़ा दूंगा तो सीधी सी बात और घास खा जाएगा तो देखो पहला पॉइंट समझ में आ गया क्वेश्चन पहले बताओ अब उसने कहा है कि जो हमें दे रखना है तो बेटा एफ की जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है हमें 5 मीटर ये तो क्वेश्चन की रखी है अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे जो तुम्हारा बनेगा कहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ एरिया मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया ठीक है तो तुम यहाँ पे बोलोगे एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ठीक है चतुर्थांश का क्षेत्रफल और जब भी कोई चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है लिखो पाई इनटू में r स्क्वायर और नीचे वैल्यू लिख देना 4 r की वैल्यू कितनी लगाओगे यहाँ पर हमें कितनी दे रखी है 5 और पाई की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी है देखो 3.14 दे रखी है और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और 5 मल्टीप्लाई में 5 नीचे कितना आ गया 4 तो 3.14 और 5 गुना 5 से करोगे 25 नीचे आ गया 2 जीरो हो गई कंप्लीट हम इसको 25 से काट दें 25 से कम 25 15 आ गया 25 का 150 कट गया अब 2 से इसको काटो जब 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा बेटा 2 सत्ते 14 यही होगा ना और 2 अट्ठे 16 अब 157 बटे में 8 इसको सॉल्व करो ठीक है इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट में आंसर क्या आ जाएगा पॉइंट में ठीक है अब देखो सेकंड पॉइंट में देखो फटाफट देखो पहले उसने क्या कहा कि जो हमारी रस्सी की लंबाई थी कितनी लंबाई थी पहले कितनी थी 5 मीटर थी लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सेकंड में कहा कि हम 5 मीटर और इसको बढ़ा दें तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 10 हो जाएगी कि अब जो घास चलेगा वो कितनी कितनी चलेगा सीधी सी बात कितनी की चार घास खत्म कर देगा ना तो इसका एरिया पूछा गया है तो इसके लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अभी यही वाला तो देखो पाई इनटू में r स्क्वायर नीचे कितना 4 लेकिन r बार इस बार वैल्यू क्या लगाओगे बेटा 10 तो पाई की वैल्यू कितनी लगाओगे 3.14 और r की वैल्यू 10 गुणा में 10 और नीचे कितना हो जाएगा 4 तो 2 जीरो लगाओगे तो कंप्लीट हो गया ये अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया तो लगाओगे 314 अपॉन में 4 आंसर कर देना कितना भी काटा था 157 बटे में 2 इसका हाफ कर दो बेटा तो 2 सत्ते 14
और 2 8 16 और 2 5 10, आंसर आ गया 78.5। और इसका कितना है बोलो? इसका है 19.5 19.6 0.6। हाँ आगे भी कुछ वैल्यू ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स लगा देना, ठीक है। सही है, ये आंसर सही है, 25 निकले, ये अप्रॉक्स हो गया। दोनों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अब सुनो, हाँ एक अभी तो आपने सुनो, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन्होंने कहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो पढ़ो जरा। कुछ समझ में आया क्वेश्चन में? ऐसे ही है, सुनो मैं क्या कह रहा था कि जब हमारा ये घास का मैदान था, ठीक है, सुनना, 5 मीटर की जब रस्सी थी तो मैंने क्या कहा, घोड़ा इतनी घास चल पाया, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने पहले पॉइंट में ही कहा, फिर उन्होंने कहा हम रस्सी की लंबाई थोड़ी बढ़ा दे रहे हैं और इस बार कितनी कर दे रहे हैं, 10। तो जब 10 कर दिया तो सीधी सी बात, अब कितना चलेगा, इतनी चलेगा ना, तो इसमें वृद्धि की गई है। तो पहले की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर, 19.625 और वृद्धि हमारे पास कितनी हो गई है, 78.5। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, तो इसमें से घटा दो 78.5 और नीचे कितना आ जाएगा 19.625। तो 2 0 0, ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना 7, और यहाँ पर कितना 14 से 6 गया कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना हो गया 17 में से 9 गया कितने बचे 8, और 6 में से गया 5, तो आंसर कितना आ गया 58.875। कंप्लीट। और दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, I into में r² अपॉन 4, ठीक है, लिख लो।